मैं राहुल गांधी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री बनकर अपनी कॉमेडी जारी रखूंगा। खटाखट खटाखट खटाखट। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूं। लगता है ये व्यक्ति हारते हारते हार तक का सफर तय कर लेगा, बट उसके बावजूद भी मोदी जी को नहीं हरा पाएगा। और इसमें गलती इसकी नहीं, इसके आसपास बैठे हुए चमचों की है जो इसे हमेशा झाड़ के पेड़ पर चढ़ाकर रखते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। चमचों का ये हाल देखकर अलग ही आनंद आता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी अल्लाह ताला चमचों को ये दुख सहन करने की क्षमता दें। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति केजरीवाल जी जेल में अवस्थ थे, लेकिन केजरीवाल जी की आत्मा शपथ ग्रहण समारोह में ही थी। भैया इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले, मोदी जी फिर से सरकार बना देंगे और यो देख के चमचों की जल जाएगी। पर तुम टेंशन मत लियो चमचो, तुम खूब जलाओ। तुम्हारा भाई बरनौल लिया लगाते ही आराम डाल देगी कतई ठंडक सी। तो टैग कर दो चमचों को, कतई कोई सा बिना बरनौल के रह जा। आप लोग भी इस वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाकर चमचों तक आसानी से बरनौल पहुंचा सकते हैं। मोदी जी को ज्यादा काम ना करना पड़े, इसीलिए कांग्रेस को वोट डाल के आई हूँ। अब हो गई होगी ज्यादा बात तो फटाफट से घर पे पहुंच जा। अम्मी का नंबर हो गया है, मामू तेरी राह देख रहा है। मामू राह क्यों देख रहे हैं, ये बात मैं समझ नहीं पाया। अगर आप में से कोई ज्ञानी कमेंट सेक्शन में बताने या कष्ट करे तो अति कृपा होगी। बाकी का यदि आप लोगों को वीडियो में आनंद आ रहा है तो कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा और अपनी इस वीडियो को भी लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अभी मोदी क्यों हो गए फिर 400 पार। स्वयं से मेजोरिटी लेना मुश्किल हो गया है पोपो। 70 साल राज करने के बाद पप्पू के 100 पार नहीं हो रहे पापा, लेकिन मोदी जी के 400 पार ना हो जाए उसकी बहुत टेंशन है। अपनी पार्टी में अंड बंड संड पापा जी का सब घुसा लिया पापा, लेकिन बीजेपी की सीट की बराबरी नहीं हो पा रही है पापा। सर से चलकर पिछवाड़े से होते हुए पैरों तक का जोर लगा लिया पापा, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी ही है पापा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर बहुत कंटेंट ले लिया पापा, अब कंटेंट कहाँ से मिलेगा पापा। गजब बेइज्जती है यार। सोशल मीडिया पर इस औरत की वीडियो देखकर और इसकी आवाज सुनकर पूरा ही दिन खराब हो जाता है, बट चलो कम से कम कोई भाई तो इसे रेलने आया इसी की भाषा में। कांग्रेस आ गई दोस्तों, बधाई हो। कांग्रेस आ गई चाचा, बधाई हो। बेटा कांग्रेस आ गई, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा। अरे चाचा विश्वास तो मुझे भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस तीसरी बार आ गई सड़क पर। बेचारे मुल्ला जी तो सदमे में चले गए, क्योंकि मोदी जी हट नहीं रहा, पप्पू प्रधानमंत्री बन नहीं रहा और इनका मकसद पूरा हो नहीं रहा। रामू ये फाइल, यू डोंट कॉल मी रामू एनीमोर। पर ये हुआ क्या तुम्हें? मैं तुम्हारी नौकरी से इस्तीफा देता हूँ। पर क्यों? श्री राहुल गांधी जी ने वादा करा है कि वह 4 जून के बाद हर बेरोजगार युवा और देश की हर महिला के बैंक खाते में 8,500 रुपए प्रति माह डालेंगे। खटाखट। तो तुम तो दोनों ही नहीं हो। तो मेरे घर में मेरा एक बेरोजगार युवा है जो कामचोर निठल्ला है, तो 8,500 तो उसके हो गए। 3 मेरी बेटी हैं, 8,500 उनके हो गए। एक मेरी धर्मपत्नी
8,500 उसके हो गए, कितने हो गए टोटल? 40,000 हो गया। 40,000 से ऊपर ही हो गए ना तो मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत। और सुन, रामू ही कह रहे हैं, आपको भी घर बैठे 40,000 कमाएगा ये, बड़ी अजीब बात है साहब। मेरा एक बेरोजगार लड़का है, 3 लड़कियां हैं और एक मेरी धर्मपत्नी है, तो साहब 8,500 रुपए के हिसाब से 42,000 उनके कुछ बनते हैं, तो वो साहब कैसे लेंगे? कौन से 8,500? अरे वो जो राहुल गांधी जी ने कहा था, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने घर जाओ। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। न जाने इस कांग्रेस पार्टी ने अपने ही कितने सपोर्टर्स को चूना लगाया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान मैच हार गया, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अभी भी कुछ कहने के लिए बचा हुआ है? नहीं, मतलब मुझे बताएं, अभी भी हम अपनी दुकानें छोड़ के यहाँ पे मैच देखने के लिए आए हैं। ठीक है, रन बॉल स्कोर है, वो इनसे नहीं हो रहा है। नहीं 120 रन था। मैं वही कह रहा हूँ ना, इनको छोड़ दो आप, रिजवान बाबर को निकाल दो आप यार। आप बाबर को निकाल दे। भाई क्या किया उसने? जिम्बाब्वे से जीते, जिम्बाब्वे से जीते, आयरलैंड से जीता, बस ये जिम्बाब्वे, बस ठीक हो गया, ये बाबर है बस। ठीक है, नहीं हार जीत होती नहीं रहती। भाई हार जीत, यूएसए से भी हार जीत हो गई, 120 भी। पूरी टीम पाकिस्तान आगे चेंज करते, सारे नए भर्ती करें लड़के। ठीक है, क्या हाल है? एंड में हम सिर्फ यही सुनते हैं, हमें तुमसे प्यार है। अच्छा, भले ही मैच में रन कम बने हो, भले ही सीट्स कम आई हो, बट उसके बावजूद भी बाप बाप ही होता है। और इक्की दुक्की जगह नहीं हारी है भाजपा उत्तर प्रदेश हारी है, महाराष्ट्र हारी है, राजस्थान हारी है, पश्चिम बंगाल हारी है, गुजरात को भेज दिया गया, बिहार में सीटें कम हुई, और जहां दौड़ दौड़ कर मोदी जी सभाएं तमिलनाडु में कर रहे थे, वहां पर एक बहुत बड़ा नीलबटा सन्नाटा मिला। तो हर जगह हार हुई है बीजेपी की। इस कांग्रेस पार्टी को 9 राज्यों में सूफड़ा साफ हो गया, एक भी सीट नहीं मिली, और 4 राज्यों में सिर्फ एक ही सीट मिली, उसके बावजूद भी इनकी बेशर्मी खत्म नहीं हो रही। आप ही करें कोई भी, लेकिन मोदी नहीं। अभी 10 साल अगर कोई और रहा होता तो हमारा देश, मनमोहन सिंह आए थे तो तीसरे नंबर पे था हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, तीसरे नंबर पे था हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, तीसरे नंबर पे था हमारी जो अर्थव्यवस्था थी। हाँ भाई, यहाँ समझ गए कि आप 9वीं फेल हो और कितना सबूत दोगे। दोस्तों, अगर 2019 के अंदर मोदी और अमित शाह की जोड़ी दोबारा जीत गई, ये देश नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, जमहूरियत नहीं बचेगी, जनतंत्र नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। ना मैं बचूंगा, ना आप बचोगे। आज मैं झोली फैला के आप लोगों के सामने देश को बचाने की अपील करने के लिए आया हूं। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, देश नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म कर देंगे। केजरीवाल जी, ना ही देश में तानाशाही है, ना ही देश की जनता परेशान है, बस आप अपनी फिक्र कीजिए। अब आपका पॉलिटिकल करियर खत्म होने की कगार पर है। क्या मुद्दा सोची इस बार? देखो, जो सरकार बदलनी है। हाँ। मतलब आप सरकार बदलनी है कहीं? अच्छा, एक बात बताइए, क्यों सरकार बदलनी है? कारण क्या है सरकार बदलने का? इतना देखो, काम धंधा की इतनी परेशानी है, सब है। हाँ। वैसे आदमी सोच रहे काम धंधा चालू हो, आदमी का रोजी रोजगार चले। लोग तो कह रहे बनारस बहुत सुधर गया, बहुत ज्यादा अच्छा हो गया बनारस। कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं मोदी, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरा। हाँ, बहुत बुरा कर रहे हैं। क्या क्या बुरा किया, थोड़ा बताओ। राशन तो बांट रहे हैं, ठीक है, लेकिन राशन तो तुम्हारे यहाँ आता है, लेकिन पर अच्छा नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा, बहुत बुरा। क्या गलत कर रहे हैं, थोड़ा आज बता दो दुनिया को। तुम बता, क्या बताएं अब हम? बताओ यार, बताओ जल्दी जल्दी। आज मोदी गवर्नमेंट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बनाया गया, और इस बात को लेकर चमचे बहुत ही ज्यादा उदास हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर रोते हुए नजर आ रहे हैं। बट मेरा इन चमचों से और इन मजहबियों से एक सवाल है कि जब तुम बीजेपी को एक वोट तक नहीं देते हो, उसके बाद तुम्हें शर्म नहीं आती मंत्री पद मांगते हुए? मोदी जी, तुम लोगों के लिए 500 से भी ज्यादा पीएम आवास योजना के तहत घर बनवा दे, बट उसके बावजूद भी उस सीट से मोदी जी को एक भी वोट नहीं मिलता है, और फिर उसके बाद तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हें मंत्री बनाया जाए। जो पाएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरे, जैसी करनी वैसी भरे, जो पाएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा,
सुख दुख है क्या भल कर्मों का। ये जाहिल जारी मुजफ्फरनगर से, इन्हें लगा कि इनके इलाके से सपा जीत गई तो अब इनका वही गुंडा राज दोबारा से वापस लौट आएगा। इन्हें लगा कि अब इनका जो मन करेगा ये वो करेंगे, बट ये भूल गए थे कि राज्य में अभी भी योगी जी की ही सरकार है, योगी जी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल आशा करता हूँ कि जिन लोगों ने अखिलेश यादव को वोट दिया होगा वो लोग इस क्लिप को देखकर समझ गए होंगे कि अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में योगी जी की सरकार नहीं बनती, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो ऐसी घटनाएं हर गली मोहल्ले में आपको आए दिन देखने को मिलती रहेंगी। आपके घर से बहन बेटियों को उठा लिया जाएगा, वो कोचिंग जाएंगी, स्कूल जाएंगी, तो वो वहां भी सुरक्षित नहीं होंगी। तो कृपया करके इस बार आप लोगों ने जो गलती की है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में मत दोहराइएगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।